हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नीलम मैथ स्टडी। कैसे हो प्यारे प्यारे बच्चों। देखो, अब से पहले हमने खत्म किया एक्सरसाइज 8.1। आज हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। देखो, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है sin 60 cos 30 प्लस sin 30 cos 60। यहाँ देखो स्टूडेंट्स, जो आपने ट्रिगो टेबल फाइंड आउट की थी उसकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी होंगी और उनकी वैल्यूज को पुट करके हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बताओ, sin 60 की वैल्यू क्या होती है? sin 60 की वैल्यू हम रखेंगे √3/2। sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और उसके बाद cos 30 की वैल्यू भी होती है √3/2 प्लस। अब देखो स्टूडेंट्स, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2। स्टूडेंट्स, ये वैल्यू मुझे याद है, लेकिन आप भी जब इन क्वेश्चंस को बार बार रिवीजन करोगे तो आपको भी ये वैल्यू याद हो जाएंगी। और अगर याद नहीं होती हैं तो आपको ट्रिगो टेबल बनाने आने चाहिए, जिसमें हमने इन sin 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, ये सारी वैल्यूज हमने निकालने का आपको फॉर्मूला बताया था, तरीका बताया था। नाउ cos 60, बताओ cos 60 की वैल्यू क्या होगी? cos 60 की वैल्यू होगी 1/2। अब इसको सॉल्व कर लो। जिस बच्चे ने ये वैल्यूज यहाँ पे ठीक से पुट कर ली वो आगे का क्वेश्चन बड़ी इजीली सॉल्व कर लेगा। तो देखो, sin 60 होता है √3/2 मल्टीप्लाई बाई cos 30 की वैल्यू भी √3/2 होती है और उसके बाद प्लस एज इट इज sin 30 होता है 1/2 एंड cos 60 होता है 1/2। नाउ व्हेन वी मल्टीप्लाई √3/√3 तो ये होगा स्टूडेंट्स इक्वल टू 3/2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4। नाउ प्लस सिंबल हम एज इट इज पुट कर देंगे, उसके बाद 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 4। अब ये दोनों ही फ्रैक्शंस क्या है? लाइक फ्रैक्शंस, मीन्स डिनोमिनेटर ऑफ दोनों फ्रैक्शंस का क्या है? सेम है। तो ऐसे फ्रैक्शंस को बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। और इसका एलसीएम जब लेंगे तो वो आ जाएगा 4। देखो, 4 1 जा 4 एंड 1 मल्टीप्लाई बाई 3 तो विल बिकम 3 प्लस 4 1 जा 4 एंड 1 मल्टीप्लाई बाई 1 तो ये आ जाएगा 1। यहाँ पे आ गया 3 + 1 तो ये हो गया स्टूडेंट्स 4/4। 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 इक्वल टू 1 इसका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 1। इसको एक बार दोबारा से हम लोग रिवाइज करते हैं। देखो, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 मल्टीप्लाई बाई cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस जो सिंबल है वो यहाँ एज इट इज लगा दिया। sin 30 मतलब साइन की 30 डिग्री एंगल पे जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 मल्टीप्लाई बाई cos 60 इज ऑल्सो 1/2। यहाँ पे देखो, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4।
उसके बाद जो ये प्लस का सिंबल था यहाँ स्टूडेंट्स देखो एज इट इज हमने पुट कर दिया। इसके बाद यहाँ पे 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4। इसके बाद ये दोनों ही लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन है तो इनका एलसीएम आ गया 4, एलसीएम आ गया 4। जब एलसीएम 4 आ गया तो यहाँ पे 3 + 1 = 4/4। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 1। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2। यहां देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है 2 10 स्क्वायर 45, 2 10 स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 एंड आफ्टर दैट माइनस sin स्क्वायर 45 डिग्री। ये है 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री एंड प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। सॉरी, यहाँ एंगल स्टूडेंट्स क्या है 60 डिग्री, एंगल 45 नहीं है, यहाँ पे है एंगल है 60 डिग्री। तो अब इसकी वैल्यूज पुट करो। अब जब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो देखो 2 10 स्क्वायर 45, आपको पता है कि tan 45 की वैल्यू होती है 1। सो 2 tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो जब हम tan स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्लस एज इट इज। अब देखो cos 30 की वैल्यू क्या होगी, cos 30 की वैल्यू क्या होगी √3/2 और यहाँ पे है cos स्क्वायर, इसलिए हम इस वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे। माइनस sin 60 की वैल्यू होती है √3/2 और यहाँ पे क्या है sin स्क्वायर 60। सो we will also do the square of the √3/2। आगे देखो 2 multiply by 1, 1 1 जा 1, so we can write it 1 plus symbol as it is √3। इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स देखो √3/2 का होल स्क्वायर, ये होता है √3 मल्टीप्लाई बाई √3/2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो √3 मल्टीप्लाई बाई √3 = 3 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 4। तो इसकी वैल्यू आ गई, क्या आ गई इसकी वैल्यू √3/4 और इसकी वैल्यू भी √3/4। यहाँ देखो स्टूडेंट्स, ये प्लस का √3/4 है और ये आगे वाला ये वाला है माइनस का √3/4। जब ये प्लस का √3/4 है, ये माइनस का √3/4 है, तो स्टूडेंट्स ये देखो कि ये कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका आंसर आ गया 2 1 जा 2। ये था हमारा एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट था ये हमारा। अब उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है, देखो स्टूडेंट्स, cos 45 अपॉन sec 30
sec 30 और उसके बाद है प्लस cosec 30 डिग्री। यहां देखो स्टूडेंट्स, अब बताओ cos 45 की वैल्यू क्या होगी। ये दे रखा है cos 45 और अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री। तो cos 45 की वैल्यू बोलो स्टूडेंट्स क्या होगी। cos 45 की वैल्यू होगी 1/√2 और उसके बाद स्टूडेंट्स sec 30 की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, sec 30 की वैल्यू होगी 2/√3 यहाँ देखो ये प्लस का सिंबल है तो हम एज इट इज प्लस का सिंबल लगा देंगे और यहाँ पे हम बोलेंगे cosec 30 डिग्री की वैल्यू। cosec 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे cosec 30 डिग्री की वैल्यू होगी 2/1। cosec 30 डिग्री की वैल्यू हो गई 2/1। तो स्टूडेंट्स अब देखो दोबारा से रिपीट करते हैं, cos 45 की वैल्यू हमने यहाँ पे 1/√2 पुट कर दी। उसके बाद ये है sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 और प्लस का सिंबल था वो एज इट इज लगा दिया और cosec 30 की वैल्यू होती है 2। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो यहाँ पे क्या हो गया 1/2 एज इट इज हो जाएगा, 1/2 एज इट इज हो जाएगा और यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स एलसीएम आ गया 3। जब इसका एलसीएम आ गया 3 तो यहाँ पर देखो आ जाएगा 3/√3 1 जा √3 और 1 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2। ये प्लस का सिंबल एज इट इज। यहाँ है 1 का टेबल √3 तक ले जाएंगे तो √3 ही आएगा। √3 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो ये हो गया 2/3। ये हमारा आ गया 2/3 और इसके आगे ये देखो ये हो गया 1/√2 मल्टीप्लाई बाई ये ऊपर 3/√3 जो ये था डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करने के बाद ये ऊपर चला गया, मीन्स ये न्यूमिनेटर में कन्वर्ट हो गया और जो ये है ये हो गया डिनोमिनेटर। यहां देखो स्टूडेंट्स इसके बाद जब हमारा ये इतना आ गया तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 1 मल्टीप्लाई बाई √3 तो ये हो गया स्टूडेंट्स √3 अपॉन, यहाँ देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं। तो जब हम 2 इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई √2 और अंदर बच गया 1 प्लस √3। ये क्या बच गया 1 प्लस √3। यहां से जब हमने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 प्लस √3 नीचे इसमें बचा। उसके बाद यहाँ क्या होता है, जो आपने 9th क्लास में रैशनलाइजेशन के क्वेश्चन जो किए थे वहाँ यहाँ पे हम वो यूज करेंगे। तो रैशनलाइजेशन में क्या करेंगे √3
इसको हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि इसके बीच में जो प्लस का सिंबल है वो माइनस के में चेंज हो जाएगा, माइनस के सिंबल में चेंज हो जाएगा। तो देखो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 और ये है 1 प्लस अंडर रूट 3 और जब ये मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस अंडर रूट 3। ओके स्टूडेंट्स, यहां ये देखो कि जब अंडर रूट 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया अंडर रूट 3 और जब इस अंडर रूट 3 को ये प्लस का अंडर रूट 3 है और इस माइनस के अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया, क्या कहते हैं वो, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3, अंडर रूट 3 को और अंडर रूट 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 3 अपॉन, देखो स्टूडेंट्स ये तो हो गया एज इट इज 2 अंडर रूट 2। अब इसके बाद देखो 1 प्लस अंडर रूट 3 और ये है आपका 1 माइनस अंडर रूट 3। तो यहाँ पे आपने पीछे वाली क्लासों में ये आइडेंटिटी पढ़ी होगी। कौन सी आइडेंटिटी, देखो जब एक बार प्लस होता है और एक बार माइनस होता है तो हम इसको a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो अब ये इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये देखो अंडर रूट 2 यहाँ एज इट इज हमने लिख लिया और इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 1 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, ये हम इसको लिख सकते हैं बाय यूजिंग आइडेंटिटी दिस। ये आइडेंटिटी क्या है, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी इज इक्वल टू a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को यूज करके हमने इसको और इसको यहाँ पे लिख लिया 1 स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। ये करने के बाद स्टूडेंट्स ये देखो ये हो गया अंडर रूट 3 माइनस 3 अपॉन 2 अंडर रूट 2। ये 2 अंडर रूट 2 एज इट इज यहाँ क्या बन जाएगा 1 1 जा 1 एंड अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 3, तो ये हो गया 3। यहाँ पे देखो अंडर रूट 3 माइनस 3 अपॉन 2 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई 2, सॉरी माइनस 2। ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ पे अंडर रूट 3 माइनस 3 ऊपर का न्यूमिनेटर एज इट इज और यहाँ क्या हो गया कि माइनस, यहाँ क्या हो गया माइनस का, ये 1 माइनस 3 है, 1 माइनस 3 है तो ये हो गया यहाँ पे माइनस का 2 अंडर रूट 2। इसके बाद ये देखो कि यहाँ पे अगर हम अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे जब हम अंडर रूट 2 का डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ देखो अंडर रूट 3
√3 -3 अपॉन 2, ये हो जाएगा √6 और यहाँ पे 3√2, यहाँ पे √3 - 3 अपॉन ये आ जाएगा, ये चीज आपकी ये आ जाएगी -2 √2 × 2, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स 4 2 2 जा 4 √2 और ये माइनस का। अब अगर हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों से √2 का मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाई √2 एंड नीचे भी मल्टीप्लाई बाई √2, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखो आपका क्या आ जाएगा। जब इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा √6 √3 मल्टीप्लाई बाई √2, तो ये आ गया √6 और यहाँ पे जो ये है माइनस एज इट इज, जब इसका मल्टीप्लाई करोगे यहाँ तो ये हो जाएगा 3√2 अपॉन में -4 √2 मल्टीप्लाई बाई √2, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि √6 - 3 √2 हमारा एज इट इज आ गया और उसके बाद जो नीचे वाला है वो है -4 मल्टीप्लाई बाई √2 मल्टीप्लाई बाई √2, तो ये हो गया 2, तो इसका आंसर आ जाएगा √6 -3 √2 अपॉन में ये देखो यहाँ हो गया -8, 4 2 जा 8। अब देखो इसको आप आंसर को ऐसे भी लिख सकते हो कि जब नीचे माइनस है इसको कैंसिल करने के लिए अगर हम इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो देखो स्टूडेंट्स माइनस जब हमने कॉमन ले लिया तो जो ये माइनस का है ये तो प्लस में चेंज हो गया और जो आपका ये प्लस √6 जो है प्लस का ये माइनस में चेंज हो गया, माइनस में चेंज हो गया, तो नीचे पहले से ऑलरेडी माइनस का सिंबल है 8 के साथ, मीन्स -8 है, तो यहाँ से देखो माइनस से माइनस ये कैंसिल हो गया और आपका आंसर आ गया 3 √2 -√6 अपॉन 8। ये है आपका आंसर। क्या आंसर है? 3 √2 -√6 अपॉन 8। ये था क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 3rd पार्ट था ये। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट का 4th पार्ट। फर्स्ट का 4th पार्ट है स्टूडेंट्स, ये देखो sin 30 और प्लस tan 45, उसके बाद है माइनस cosec 60 माइनस cosec 60 डिग्री। क्या है? sin 30 प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन में इसके नीचे है sec 30 डिग्री, उसके बाद है स्टूडेंट्स प्लस cos 60 डिग्री प्लस cos 45
डिग्री। एक बार स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट चेक कर लो, देखो ये है साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री कॉस प्लस कॉस 60 डिग्री और प्लस कॉट 45 प्लस कॉट 45, ये कॉस नहीं है, ये है कॉट प्लस कॉट 45 डिग्री प्लस कॉट टू 45 डिग्री। अब देखो यहाँ पे हम वैल्यूज रखना स्टार्ट करते हैं। किसकी वैल्यू रखना है? अब देखो साइन 30 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2 प्लस में साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। यहाँ अकेला है इसलिए हम यहाँ पे सॉल्व करने के लिए अपॉन 1 कर लेते हैं। माइनस कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? देखो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? साइन 60 डिग्री होता है √3/2 और कोसेक क्या होता है? कोसेक 60 डिग्री होगा 1/sin 60 डिग्री। मतलब कोसेक और साइन में ये रिलेशन होता है, इसलिए कोसेक 60 डिग्री हो जाएगा 2/√3। कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 2/√3। अब है यहाँ पे, यहाँ से देखो cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? बताओ cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है, क्या होती है? √3/2। यहाँ हमें वैल्यू लिखनी है sec 30 डिग्री की, तो sec और cosec में भी रिलेशन होता है। cosec 30 डिग्री होगा 1/cos 30 डिग्री। तो ये क्या हो गया? ये sec और कोसेक में रिलेशन हो गया, इसलिए sec 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी इसका 2/√3। क्या वैल्यू हो जाएगी? 2/√3 प्लस cos 60 की वैल्यू क्या होगी? cos 60 की वैल्यू होगी, बताओ स्टूडेंट्स, cos 60 की वैल्यू क्या होगी? 1/2 प्लस, अब देखो tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो cot 45 और tan में क्या रिलेशन है? cot 45 को हम लिख सकते हैं 1/tan 45। अब देखो tan 45 की वैल्यू क्या है? 1, तो cot 45 की वैल्यू भी क्या आ गई? cot 45 इज इक्वल टू ऑल्सो 1। cot 45 की वैल्यू इज ऑल्सो 1, तो यहाँ पे प्लस cot 45 की वैल्यू लिख दो आप 1। यहाँ देखो स्टूडेंट्स, अब नीचे इसके डिनोमिनेटर में ये देखो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे ये 1 है, तो यहाँ पे 1 ऐड कर लो क्योंकि हमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो यहाँ पे है देखो डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई बाई 2 1 एंड √3, तो यहाँ पे देखो आपका एलसीएम आ जाएगा 2√3। जब 2√3 आ जाएगा तो यहाँ देखो 2√3 आ गया, तो इस जगह पे यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा √3, ये प्लस का सिंबल एज इट इज,
यहाँ पे 1 है, 1 का टेबल यहाँ तक पढ़ेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज 2√3 आ जाएगा। और यहाँ देखो स्टूडेंट्स, ये माइनस है अपॉन -2/√3 है, तो जब एलसीएम होगा हमारा 2√3 तो √3 से √3 कैंसिल होकर के यहाँ पे आ जाएगा -2। ये स्टूडेंट्स हो गया। यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा कितना आ जाएगा, जब एलसीएम 2√3 है तो यहाँ इसका √3 से √2 तो यहाँ यहाँ पे 2 × 2 तो ये आ जाएगा 4। दोबारा से रिपीट करो, देखो इसका एलसीएम आ गया 2√3। अब यहाँ पे 2 है, 2 का टेबल जब 2√3 तक हम ले जाएंगे तो क्या बचेगा √3। सो यहाँ पे देखो √3 आ गया, कहाँ, यहाँ इसकी जगह पे प्लस का सिंबल हमने एज इट इज लगा दिया। जब हमने प्लस का सिंबल एज इट इज लगा दिया तो आगे देखो 1 का टेबल जब हम 2√3 तक लेके जाएंगे तो 2√3 को यहाँ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे +3 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ देखो √3 है और यहाँ देखो 2√3 है, तो इसमें √3 और √3 को छोड़ के यहाँ बचेगा 2। 2 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 4। अब यहाँ पे भी स्टूडेंट्स देखो एलसीएम आपका 2√3 ही आएगा। जब 2√3 इसका एलसीएम आ गया तो ये देखो यहाँ है √3 डिनोमिनेटर में और एलसीएम है 2√3, तो यहाँ आ जाए, इस जगह पे आ जाएगा, क्या बचेगा 2 बचेगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 4 प्लस ये है 1/2, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा तो ये यहाँ आ जाएगा √3 प्लस देखो 1 का टेबल यहाँ तक तो ये यहीं पे 2√3 आ जाएगा आपका। अब देखो यहाँ पे इसका एलसीएम भी 2√3 है और यहाँ पे भी 2√3 है, तो ये 2√3 से 2√3 आपके कैंसिल हो जाएंगे। और जब ये आपका कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास, आपके पास बचेगा, ये देखो, हाँ ये यहाँ 1 लिखते नहीं है, इसका मतलब ये 1√3 है और ये है प्लस का 2√3, तो यहाँ देखो स्टूडेंट्स हो गया 3√3 माइनस का 4 और नीचे हो गया 4 एज इट इज प्लस, देखो ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, यहाँ पे 1 लिख लो, इसका मतलब 1 ही होता है क्योंकि 1 को लिखते नहीं है। तो यहाँ पे 1√3 है, यहाँ पे प्लस का 2√3 है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हो जाएगा 3√3 ये आपकी स्टेटमेंट आ गई। जब ये आपकी स्टेटमेंट आ गई तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि यहाँ पे हम फिर दोबारा से रैशनलाइजेशन करेंगे। किसका, देखो ये 4 + 3√3 है डिनोमिनेटर में, और जब हम रैशनलाइजेशन करते हैं तो क्या होता है, ये सिंबल चेंज हो जाता है और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ न्यूमिनेटर से और डिनोमिनेटर से। तो यहाँ देखो हो गया 4 - 3√3 अपॉन 4 - 3√3, ये हो गया स्टूडेंट्स। अब मल्टीप्लाई करो, देखो
3√3 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 4 जा 12 √3, और जब 4 को इससे करेंगे तो देखो ये प्लस का 4 है, ये माइनस का 4 है, तो प्लस माइनस माइनस 4 4 जा 16। उसके बाद स्टूडेंट्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3√3 है और ये प्लस का 3√3 है, तो जब प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस तो माइनस होता है, और देखो स्टूडेंट्स 3√3 मल्टीप्लाई बाई 3√3, तो 3 3 जा 9 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये आएगा आपका 27। तो ये हो गया स्टूडेंट्स 27। अब देखो ये माइनस का 3√3 है और ये भी माइनस का 4 है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 12√3, इसका ये हो गया मल्टीप्लाई करके। अब नीचे देखो स्टूडेंट्स, हम आइडेंटिटी यूज करके इसका आंसर बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। आइडेंटिटी जब हमने यूज की तो देखो क्या हुआ, 4 + 3√3, यहाँ देखो क्या है 4 - 3√3, तो ये दोबारा से ये आइडेंटिटी आपकी रिपीट हो रही है, जिसको हम लिख सकते हैं a² - b²। तो यहाँ पे भी देखो हम क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर -3√3 का होल स्क्वायर। सिंपल। ये जब हमने लिख लिया तो उसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखो स्टूडेंट्स, ये 12√3 प्लस का है और यहाँ पे भी देखो ये है 12√3 प्लस का है, तो यहाँ हो गया आपका 24√3 प्लस का हो गया, क्योंकि दोनों ही 12√3 क्या है इसमें प्लस के। यहाँ देखो माइनस का 16 और माइनस का 27, तो 6 + 7 तो 13, कैरी 1 और 1 2 और 2 4, तो ये आ गया आपका 43 अपॉन में। यहाँ देखो 4 4 जा 16 माइनस, जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो स्टूडेंट्स क्या आएगा, 3√3 मल्टीप्लाई बाई 3√3, तो ये इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा तो 9 आ जाएगा, और √3 मल्टीप्लाई बाई √3 ये होता है 9 मल्टीप्लाई बाई, इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे √3 मल्टीप्लाई बाई √3 करेंगे तो स्टूडेंट्स इसका हो जाएगा 3, तो इसका आंसर आ गया 27। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 27 हमने ये आ गया। उसके बाद क्या होता है, 24√3 - 43 अपॉन, ये देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस का 27 है और ये प्लस का 16 है, तो सिंबल लगेगा माइनस और 7 -6, तो ये हो गया 1, और यहाँ 2 - 1, तो यहाँ हो गया 1। अब देखो अगर हम इस डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, 43 तो जो हमारा माइनस में है वो प्लस में कन्वर्ट हो गया, और जो हमारा 24√3 प्लस में है वो माइनस में कन्वर्ट हो गया, अपॉन -11। अब देखो माइनस से और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 43 -
24/3/11। ये स्टूडेंट्स आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट। कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट, एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 का सबसे पहले तो 5th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट में देखो क्या है स्टूडेंट्स। 5 cos square 60, 5 cos square 60। स्टूडेंट्स स्टेटमेंट करेक्ट होना बहुत कंपलसरी है। अगर स्टेटमेंट आपकी गलत लिख दी, आपने रॉन्ग स्टेटमेंट कर दी, तो आपका आंसर भी रॉन्ग ही आएगा। इसलिए स्टेटमेंट को अच्छे से चेक करके लिखना जरूरी है। ये 5 cos square 60 प्लस 4 sec square 30, 5 cos square 60 प्लस 4 sec square 30, उसके बाद है माइनस 10 square 45, 10 square 45 अपॉन में यहाँ होगा स्टूडेंट्स, ये देखो sin square 30, sin square 30 प्लस ये है cos square 30, cos square 30। अब दोबारा से स्टूडेंट्स देखो, cos 60 की वैल्यू क्या थी? cos 60 की वैल्यू है क्या है स्टूडेंट्स? cos 60 की वैल्यू क्या होगी? 1/2। तो यहां देखो ये 5 एज इट इज मल्टीप्लाई बाई cos 60। cos 60 की वैल्यू हो गई 1/2 और इसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है तो हम यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे प्लस 4। अब देखो sec 30 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? sec 30 डिग्री की वैल्यू बताओ क्या होगी? sec 30 डिग्री की वैल्यू होती है मल्टीप्लाई बाई 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1045 की वैल्यू होती है 1, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे 1 का स्क्वायर अपॉन sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में cos 60 की वैल्यू क्या होती है बताओ स्टूडेंट्स? cos 60 की वैल्यू होगी √3/2 और यहाँ देखो ये है cos स्क्वायर तो हम यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद ये देखो यहाँ करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाई 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 क्या होगा 1/4 लिख दिया हमने। उसके बाद ये जो प्लस सिंबल है एज इट इज 4 मल्टीप्लाई बाई यहाँ देखो 2/√3 तो देखो स्टूडेंट्स 2/√3 मल्टीप्लाई बाई 2/√3 तो ये आ जाएगा 4/3 तो यहाँ हो गया 4/3। ये देखो यहाँ माइनस को 1 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 1 ही आएगा अपॉन
यहाँ देखो स्टूडेंट्स, ये 1/2, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2, यहाँ आ गया 1/4। हमने इसको लिखा 1/4 प्लस ये सिंबल एज इट इज है। उसके बाद √3/2 का होल स्क्वायर। तो ये देखो स्टूडेंट्स, √3/2 मल्टीप्लाई बाई √3/2, ये हो गया √3 मल्टीप्लाई बाई √3 होता है 3/2 मल्टीप्लाई बाई 2 होता है 4। तो हम यहाँ इसकी जगह पे पुट करेंगे 3/4। 3/4। अब इसको सॉल्व करते हैं और आगे। तो देखो स्टूडेंट्स, 5 मल्टीप्लाई बाई 1/4, तो यहाँ आ गया 5/4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16/3 माइनस 1। अब 1 के नीचे हम 1 लिख लेते हैं ताकि हमारे क्वेश्चन में थोड़ी गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ये हम इसको एज इट इज उतार देते हैं। 1/4 प्लस 3/4। यहाँ देखो अब 3, 4 और 1, इनका एलसीएम आ गया 12। 4 3 जा 12, और 3 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 जा 15। ये प्लस का सिंबल यहाँ एज इट इज, और यहाँ पे 3 4 जा 12। 4 का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 16 4 जा 64, माइनस का सिंबल एज इट इज। यहाँ देखो एलसीएम है, 1 का टेबल 12 तक करेंगे तो 12 आएगा, और 12 जा तक आएगा, और 12 को जब 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 1 जा 12 अपॉन, यहाँ आप देखो ये दोनों ही लाइक फ्रैक्शन है तो इनका एलसीएम आ गया देखो भाई 4। इसको तो बड़ी इजीली हम लिख सकते हैं 1 प्लस में 3। ये जब हमारा सॉल्व हो गया तो देखो यहाँ पे ये दोनों ही प्लस के हैं तो हम इनको प्लस कर लेते हैं। 4 और 5, ये हो गया 9। 6 प्लस 1, तो ये हो गया 7, माइनस ये देखो माइनस का 12 हम एज इट इज लिख देंगे अपॉन 12, और ये हो गया 4/4। यहाँ देखो अब 9 में से 6 गया, 9 में से 2 गया तो 7, एंड 7 में से 1 गया तो 6/12। ये यहाँ पे 1 1 जा 1 कैंसिल हो गए तो 1/1, इसका कुछ होता नहीं है तो 67। ये 1 इज इक्वल टू 67/12 आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिसकी वजह से मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपके मैथ स्टडी में हेल्प कर सकूं। जो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, शेयर करते हो और लाइक करते हो तो ये मेरे लिए भी एक मोटिवेशन का काम करता है, जिसकी वजह से मैं और अच्छे से अच्छे वीडियो आपके लिए डाल सकूं ताकि आपके लिए हेल्प हो जाए मैथ के 10th क्लास के मैथ्स के स्टूडेंट्स की मैथ स्टडी में।